दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान दबाना ना भूलें। दोस्तों एसएससी के द्वारा वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये वैकेंसीज कैप्स यानी कि सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस के लिए है और 25,271 टोटल वैकेंसीज रखी गई है। वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन बनना शुरू हो गया है 17/7/2021 से और लास्ट डेट 31/8/2021 रखी गई है। इसके लिए फ़ीस वगैरह जमा कर सकते हैं 2/9/2021 तक और जो एग्ज़ाम का डेट है उसको बाद में बताया जाएगा। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू बी इन्फॉर्म लेटर, ऐसा इस नोटिफिकेशन में कहा गया है। जो वैकेंसीज है दोस्तों अलग अलग फोर्सेस में है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जो वैकेंसीज होगी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए वैकेंसीज है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF में है। उसके अलावा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP में है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB में है, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स SSF में है और साथ में आसाम राइफल्स में वैकेंसीज रखी गई है। जो वैकेंसीज है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है दोस्तों। और इसमें जो पड़ाव होंगे उसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा CB, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वैकेंसीज MHA के अंतर्गत आती है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत। और इसके लिए आप SSC की वेबसाइट में जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। www.ssc.nic.in के माध्यम से अप्लाई करना होगा। इसके लिए जो पेमेंट मिलेगी लेवल 3 की पेमेंट मिलेगी दोस्तों 21,700 रुपये से 69,100 रुपये। और वैकेंसीज़ का टोटल यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है कितनी कितनी वैकेंसीज किस फोर्स के लिए रखी गई है। BSF में टोटल वैकेंसी 7,545 है, CISF में रखी गई है 8,464 ये SSB में दोस्तों 1,431 है। उसी तरह से AR में रखी गई है 3,784, SSF में रखी गई है 204 वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज 25,271 वैकेंसीज रखी गई है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि 10% वैकेंसीज जो है एक्सेसमैन के लिए रिजर्व रहती है। 10% वैकेंसीज आर earmarked for accessman. If suitable accessman candidate are not available, vacancies reserved for ESM will be filled by non-ESM candidate of the respective category। यानी कि accessman के 10% वैकेंसीज है, यदि वो अवेलेबल नहीं होते तो फिर वो वैकेंसीज जनरल को चली जाएगी। इसके लिए ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया के हैं या यूनियन टेरिटरी के हैं, स्टेट के हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं। एज रखी गई इसके लिए 18 से 23 साल। 18 से 23 साल के जो भी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज में छूट मिलेगी जो भूतपूर्व सैनिकों को मिलता ही है। 3 साल की यहाँ पे छूट दी जा रही है दोस्तों। आपने जितनी साल सर्विस की है उसमें प्लस 3 साल जोड़ देना है और उसको अपने टोटल एज से घटा देना है, तो वहाँ टोटल 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिन्होंने भी 10th पास किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किस तरह से अप्लाई करना है, इसका जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट SSC के माध्यम से अप्लाई होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। ssc.nic.in के माध्यम से अप्लाई करना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो आपका फोटोग्राफ्स है इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसमें कहा गया है कि वहाँ 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और फोटोग्राफ्स के ऊपर जो डेट है वो लिखा होगा। जब आप साइबर कैफ़े में जाएंगे तो वो लोग इसको इंश्योर करेंगे। 31/8/2021 से पहले आप लोगों को भरना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। ये सब एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस, यानी कि उनको कोई फ़ीस नहीं देनी होगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसके लिए जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि 100 मार्क का होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, साथ में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश/हिंदी। टोटल 225 नंबर के हर सब्जेक्ट होंगे और सब में 25 मार्क रखा गया है, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। टोटल टाइम मिलेगा दोस्तों 90 मिनट का टाइम दिया गया है। साथ में निगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.25 यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सब्जेक्ट है उसमें किस किस सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा उसका डिटेल्स, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस उसमें किसको, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। हिंदी इंग्लिश में जो हो किस किस सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा उसका डिटेल्स भी यहाँ पे है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा दोस्तों 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और जो लद्दाखी हैं उनके लिए अलग स्टैंडर्ड रखा गया है। फीमेल हैं उसके लिए, उनके लिए भी यहाँ पे स्टैंडर्ड अलग रखा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट रखी गई है 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, और फीमेल का भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है। साथ में जो शेड्यूल कास्ट हैं
ईस्टर्न साइड की, नॉर्थन ईस्टर्न साइड की है, जो लद्दाखीज हैं, गोरखालीज हैं, नेपालीज हैं या उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, उनके लिए हाइट में छूट दी गई है। उसका डिटेल्स यहाँ पे पूरा आप लोग देख पा रहे हैं। साथ में छाती जो चेस्ट है 80 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पुराना होगा, उसका भी यहाँ पे दिया गया है। वेट जो होगा दोस्तों हाइट के हिसाब से या मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि हाइट और मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से वेट का सिलेक्शन किया जाएगा। सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पर, पूरा डिटेल्स आप लोग देख पाएंगे। आप किस रीजन के अंतर्गत पढ़ते हैं और वहाँ पे कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। एसएससी के जो भी ऑफिसेस हैं, जैसे कि एसएससी सीआर इलाहाबाद है, एसएससी ईआर कोलकाता है, उनके नंबर दिए गए हैं। रीजनल हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके यदि कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। बाकी दोस्तों किस तरह से फॉर्म को भरना है उसका एक एक स्टेप वाइज यहाँ पे बताया गया है, आप लोग इसको देख सकते हो यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो। और साथ में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं किस तरह से फ़ोटो की रिक्वायरमेंट रहेगी और क्या क्या डिटेल्स इसमें भरनी है, उसका डिटेल्स भी आप लोग देख सकते हो कि स्टेप कवर किया है इन्होंने। आप लोग एक बार देखना चाहे तो देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी प्रक्रिया को जान सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।